बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज मेष राशि की। देखिए, इस हफ्ते में दो तब्दीलियां तो आ रही हैं, दो चेंजिंग्स हैं। एक तो मंगल यानी आपके अपने जो सा स्टैंडर्ड का मालक है या राशि का मालक है, वो जो सा 17 तारीख को ट्रांजिट करके बुर्ज मेन यानी पाइसिस में दाखिल हो जाएगा और सूरज जो सा वो 15 तारीख को निकल कर बाकायदा बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा। अतारत वो जैसे आप जानते हैं रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में जो सा ना एरीज वालों के लिए ख़ास तौर पर जैसे ये हफ्ते का आगाज़ होगा उसमें आके कुछ जो सा आपकी कुछ चिंता बढ़ सकती है, कोई माली मामला बढ़ सकते हैं। खराजात तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 16 और 17 तारीख को बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। 17 को तो मंगल जैसे ट्रांजिट करेगा वैसे वहाँ पर कमर दर अकरब भी लगा होगा, वहाँ से आपको आपका जो सा ना कोई आपको कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपको कोई जज्बाती तौर पर कोई नुकसान हो सकता है, कोई जज्बाती धचका भी लग सकता है। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखेगा और लेन देन के मामला में तो ख़ास तौर पर आपने बड़ी एहतियात बरतनी है ना। किसी से 16 और 17 को कमिटमेंट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, करेंगे तो वो बिल्कुल उस पर आप पूरा नहीं उतरेंगे और अपने ज़रा जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा। और दूसरे जो टीन एजेस वाले हैं उनको जो सा ना अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखना होगा और अपनी तालीम के मामला पर जो सा इनको ज़रा थोड़ा फोकस करना होगा। उसकी वजह यह है कि ज़हनी तौर पर कुछ जो सा वो तनाव बढ़ता जा रहा है और मज़ीद जो सा आपका जो सा मनफी रुझानात की तरफ जो सा ना दिमाग बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रहा है। इस पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, यही आपके लिए बेहतर है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल इज्तनाब कीजिएगा। जब मंगलवार में घर में आता है तो उसकी वजह ऊपर से कमर दर अकरब 16-17 तारीख से लड़ाई झगड़े से भी आपने इज्तनाब करना है, वरना कोई लिटिगेशन के मामला बढ़ सकते हैं। बीवी पे खर्चा हो सकता है। बिजनेस में जो सा बिल्कुल 16-17 को कोई कमिटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, ना कोई डील करने की कोशिश करनी है और किसी को उधार माल देने की कोशिश नहीं करनी और ना किसी से कोई कर्जा लेने की कोशिश करनी है और ना ही किसी को उधार पैसे देने की कोशिश करनी है। कोई कमर दर अकरब होगा उस दिन और मंगल जो सा बाकायदा वो आपके 12वें घर में होगा। हाँ, अलबत्ता 18 से 19 तारीख को जाके मामला जो सा ना कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। माली तौर पर कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपने कोई अंदरूनी मुल्क में कोई बिज़नेस वगैरह ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको 18 से 19 तारीख को जो सा ना को वहाँ पे कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई उनका माली पैकेज जो सा है वो बेहतर हो सकता है या कोई जॉब के सिलसिले में परेशान है वो भी बेहतरी हो सकती है। तो जो बाकायदा होटलिंग से वाबस्ता हैं, जिनका फास्ट फूड का काम है, उनको इस हफ्ते में ख़ास तौर पर जो सा ना काफ़ी जो सा परेशानियों का सामना रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो आपके नीचे लेबर काम कर रही है उससे थोड़ा सा आप जो सा ना नाराज़ नज़र आएंगे वो भी जो सा आपको थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ज़रा तहम्मुल से चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तारा दूसरे घर में रेट्रोग्रेड है, बैंकिंग के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा और बिल्कुल जज्बाती कोई फैसला करने की कोशिश न कीजिएगा। सूरज दूसरे घर में मेहनत तो करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, अपनी गुफ्तार और लहजे पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। फीमेल जो सी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो घरेलू ख़वातीन है वो ज़रा अपने घर के मामला में ज़रा थोड़ी सी जो ज़रा दिलचस्पी ले। दिलचस्पी से मुराद ये है कि ज़रा सीरियस जो इशू हैं उन पर ज़रा गौर करें, बिल्कुल गौर करें, चाहे वो औलाद के हवाले से हैं या खामद के हवाले से हैं। उन तमाम मामला को तहम्मुल और बुर्दबारी से जो सा ना फेस करने की कोशिश करें। बिल्कुल लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइएगा, यही आपके लिए बेहतर है। करियर की हवाले से कुछ चिंता जो उनसे इस हफ्ते बढ़ने जा रही है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। बिल्कुल अपनी डायरेक्शन सीधी रखिएगा, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। आपने जो सा ना इस हफ्ते में आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 2 और 4 है। या अल्लाह या बास, तो ये आपने तकरीबन 300 मरतबा पढ़ना है और कोशिश कीजिएगा कि 11 मरतबा पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब इसको ख़त्म करें उसके बाद भी 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है आपने। ये आपने लाजमी अमल करना है रोज़ाना की बुनियाद पर इस हफ्ते।
और जो कोई बीमार है उसको पानी दम करके दे, या कोई नज़र बद का शिकार है वो आप भी इसका जो सा पानी दम करके पिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और कोशिश करे ख़ास तौर पर 17 तारीख को मंगल वाले दिन, बल्कि पीर और मंगल दोनों को, अगर तो पानी में दूध बहा सकते हैं चलते हुए पानी में वो बहा दें, ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो किसी को जो सा पीर और मंगल ये 2 दिन आपने किसी को लीटर या 1.25 लीटर या आधा लीटर का जो सा दूध का पैकेट लाजमी देना, दूध किसी को ज़रूर देना। साथ अगर चावल भी दे दे तो कोई अर्ज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्जे सौर, टॉरस, बिरख राशि, सूरज आपके घर में आ चुका हुआ है। मंगल जोन सा वो बिल्कुल 11वें घर में ट्रांसफर करेगा 17 तारीख को। अतारत जोन से वो आपके खाना माल का मालिक है, वो यहाँ पे रेट्रोग्रेड है। अच्छा, यहाँ पर आकर जोन से ना आपकी खुद एतमादी को जोन सा ना लोग बाकायदा उसको आपकी ईगो का नाम देंगे। कुछ लोग आपके बारे में ये भी गिला शिकवा करते नज़र आएंगे कि आप में ईगो बड़ी है, तकब्बर बड़ा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ज़हनी तनाव आपका बिल्कुल बढ़ेगा। सूरज जोन सा वो आपके चौथे घर का मालिक है। घरेलू मामलात में भी कुछ जोन सा आपको काफ़ी जोन सा उसमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। घरेलू अखराजात के हवाले से भी जोन सा काफ़ी जोन सी तब्दीली आ रही हैं। और ये भी हो सकता है घर में मरम्मत वगैरह के कोई मामला आता है, उस पर भी आपका जो है ना खर्चा हो सकता है। वालिद की तरफ से थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन ज़मीन और जायदाद के हवाले से अगर कोई वालिद के साथ कोई आपके इख्तलाफात चल रहे हैं या कुछ चीज़ें जो आपके सामने जो अभी तक क्लियर नहीं हो रही, उनमें ज़रा थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। माली तौर पर बिल्कुल आपका जो है इस वक्त दिमाग फाइनेंशियली तौर पर आपकी भागदौड़ सिर्फ पैसों के मामलात में लगी हुई है कि किसी तरीक़ा से जो है अपने आने वाले वक्त में या दिन ब दिन जो भी है माली हसीयत को या माशी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करने में आपकी पूरी भागदौड़ है, और होनी भी चाहिए इंसान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में जो है ना कुछ सेहत के मामला थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। दूसरा सबसे अहम बात, मामू के ख़ानदान से ज़रा थोड़ा सा फासला रख के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर है। वरना कोई तहमत वगैरह या कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल आपके वहम व गुमान में भी ना हो, वो आपके ज़िम्मेदारी जा सकती हैं। 16 और 17 तारीख जो सी है, इसमें ख़ास जो सा आपको ज़वाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। वहाँ पर आकर कुछ जज्बाती तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं आपको उभारने की कोशिश करेंगी। वाइफ के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करेगा। और जो टीन एजेस के बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पर उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो सा ना अपने तमाम जितने भी मामला हैं, चाहे वो तलीम के मामला हैं या उनके कोई अफेयर्स के मामला हैं या किसी के साथ जो भी उनके कोई राब्ते हैं, कम्युनिकेशन के मामला हैं, उनमें कुछ 16 और 17 तारीख को जो सा ना कोई गैप पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको ज़रा एहतियात करना होगी। बिज़नेस के मामलात में बिल्कुल तब्दीली आ रही है आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता 16 तारीख को एक मैं आपको बात बता दूं, 16 तारीख को जो सी है 15 की रात और 16 की सुबह को जो सा बिल्कुल वीनस पूरी एग्जाल्टेड, आपके असेंडेंट का मालक पूरे एग्जाल्टेड में होगा। आप तमाम चीज़ें छोड़ के, तमाम मामलात को एक तरफ रख के अपने आप को चार्ज करके सिर्फ ये आपने प्लान, आप पहले से प्लान करना शुरू कर दें कि आपने इस दिन में कौन कौन से आपके काम जो अधूरा है उसको मैं अगर बिल्कुल नेक नीति के साथ और पूरी पावर के साथ अपनी हिम्मत से बढ़कर अगर करूं तो वो बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, इसमें आपके लिए चाहे वो कमरदार अकरब भी क्यों ना हो, उसमें कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये आपके लिए एक जोन सा सुना है, लेकिन इस पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने के चार्ज होते हैं। सफ़र इस हफ्ते के शुरू में ज़रा एहतियात ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। 18, 19 और 20 तारीख को जो है ना कुछ मामला कुछ बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दोस्तों के साथ कुछ कि सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर जो सा बहस करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना थोड़े से भी मामला बिगड़े तो हालात जो से हैं वो ख़राब हो सकते हैं, मामला ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, सबसे एक आपके लिए अहम जो सी बात ये है कि जो जुपिटर जो सा वो आपके 11वें घर में है और मंगल भी 11वें घर में है। ख्वाहिशात का ज़रा जाल बढ़ेगा, लेकिन एक ज़रा चीज़ एहतियात कीजिएगा, आजमाए हुए को बार बार आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल आपके बन सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि वीनस एग्जाल्टेड में आ रही है, ये यहाँ पर आकर जो है ना इस हफ्ते आपने बराए मेहरबानी को जैकपॉट इजी मनी की तरफ नहीं देखना। आपने सिर्फ अपनी जो है काबिलियत, अपनी तदबीरों पे जो है गौर करना है, अपने काम पे गौर करना है। बिल्कुल आपने ये नहीं करना कि यहाँ से जो है इजी मनी आ रही है तो मैं वो बिल्कुल मैं ले लूँ या उसमें कोई रिस्क लेने की कोशिश करूँ। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए बिल्कुल कोशिश करें कि वो 16, 17 तारीख को चाहे कमरदार अकरब क्यों ना हो, यहाँ पर अगर उनके कोई प्रमोशन के मामला जो रुके हुए हैं या कुछ इसमें थोड़ी सी रुकावट है, इसमें थोड़ा सा आप अगर जोर लगाते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं।
वर्किंग वूमेन के लिए भी ये दिन बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल उनके जो तबादले की तरफ हम मामला जा रहे हैं और तबादला यकीनी है आपका, लेकिन वो पॉजिटिव होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा सा अपने में लचक पैदा करें। आपका एतमाद जो सा वो लोगों के लिए को गलत जो सी राय अख्तियार कर सकता है। और अगर आप में कोई खुदा ना करे कोई ईगो या कोई तकब्बर वाली कोई ऐसे कोई बात भी आ जाए तो बराए मेहरबानी उसको ज़रा कम कीजिएगा। को खुदा की ज़ात को तकब्बर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपने जो सा है ना, या अल्लाह या आहदो, या अल्लाह या आहदो, ये आपने जो सा ना बिल्कुल 500 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने इसके दरूद पाक पढ़ना है। ये आपने कोशिश करनी है सुबह की नमाज के बाद या रात को सोते वक्त पढ़ना है। आपने बाकायदा 16 तरीक़ों मीठे चावल जो उनसे है ना, वो चाहे जर्दे की शक्ल में हो या गुड़ वाले चावल क्यों ना हो, वो आपने बांटने हैं। और साथ में अगर जब बांटने लगे तो उससे पहले या अल्लाह या हदो की तस्बीह ज़रूर करनी है और मालिक से दुआ करनी है कि या रब्बुल इज़्ज़त तू ही मुसब्बिल असबाब है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और कोशिश कीजिएगा 16-17 तारीख को इत्र ज़रूर लगाइएगा, परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा। और अपने घर में कोई मुलाजमा को काम करती है या कोई काम करता है उसको चीनी और थोड़े से पैसे ज़रूर इस हफ्ते दीजिएगा 16-17 तारीख को। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 7 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, आपके सेंटर का माला रेट्रोग्रेड है, वो भी आपके 12वें घर में है। 12वां घर अखराजात का घर होता है। सूरज भी वहाँ पे ट्रांजिट कर चुका हुआ है, वो आपके तीसरे घर का मालक है। बहन भाइयों पे बिल्कुल खर्चा हो सकता है। बहन भाइयों के साथ कुछ नाराज़गी के मामला भी चल सकते हैं। करीबी रिलेटिव हो चाहे आपके कज़न क्यों ना हो, उनके साथ भी कुछ जोनसी हैं, कुछ चैपलिश होती हुई नज़र आ रही है। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात करके चलिएगा। हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में कुछ जज्बाती कैफियत जो सी है वो कुछ आपको तंग करेगी। कुछ पुरानी माजी की चीज़ें जो सी हैं वो उभर उभर कर आपके सामने आएंगी और आप बिल्कुल एक ख्याली दुनिया में जो सा ना ज़्यादा अपने आप को रखेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ आइएगा, इजी मनी की तरफ बिल्कुल आपने नहीं जाना। और ना ही दोस्तों के साथ जो सा कोई आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनाना है। और किसी दोस्त की कॉल भी आ सकती है जिससे कोई आपका मूड ख़राब हो सकता है, या आप या कुछ ऐसे को आपके साथ दोस्तों के साथ कुछ मामला को रुपये पैसे के लिहाज से भी कोई लेन देन के मामला में भी कुछ चीज़ें जो उनसे बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अलबत्ता ज़रा एहतियात कीजिएगा। हाँ, मंगल का 10वें घर में होना, मंगल चौथी नज़र देख कर ज़हनी तनाव तो आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहाँ पर जुपिटर भी बैठा हुआ है, वहाँ पर जुपिटर भी बैठा होता है। 16 और 17 तारीख को ज़रा सेहत के हवाले से ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं उनको थोड़ी सी तो कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल अगर उन्होंने किसी से उधार लिया हुआ है तो वो बाकायदा वो भरपूर तकाजा करेगा जिससे जो उनसे आपकी कोई इज़्ज़त नफ्स पर भी कोई हमला कर सकता है। तो बराए मेहरबानी इज़्ज़त नफ्स पर हमला करने के मुराद ये है कि वो आपको बाकायदा जो उनसे आपकी कोई तजलील की तरफ भी मामला जा सकते हैं। तो अगर आपने किसी का देना है तो ज़रा मिन्नत समाज से प्यार मोहब्बत से जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, जो टीन एजेस वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो उनसे अपने तलीम के मामला पर ज़रा फोकस करें। और ख़ास तौर पर 16 और 17 तारीख को ड्राइविंग करते वक्त या कोई ऐसी चीज़ों में जो उनसे अपने आप को ज़रा परहेज़ रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है कि नहीं। अब 18-19 तारीख जो सी है ये आपके लिए जो सी है कुछ चीज़ें जो सी है कुछ पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ नेगेटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं। कोई बिज़नेस के मामला में कुछ चीज़ें जो सी आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेंगे, लेकिन वो तसल्ली बख्श तो होंगे लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर उनका ये होगा कि उनको अगर उनमें कोई माली मामला चल रहे हैं तो वो आगे मामला जो उनसे आपके डिले हो सकते हैं। जेमिनी वाले ख़ास तौर पर लिख पढ़ करते वक्त बाकायदा जो उनसे कोई भी एग्रीमेंट आपने साइन करना उसको देखभाल के उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। और प्रेगनेंट ख़वातीन जो उनसी है वो 16-17 तारीख को ज़रा एहतियात कीजिए कोई वज़नी चीज़ से या किसी भी चीज़ से जो उनसे, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। शराकत बिल्कुल आपने जो सा इस हफ्ते शराकत की तरफ नहीं जाना। अगर आपकी दलीज पे कोई पैसे लेके भी खड़ा हो तो लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। वक्ती तौर पे तो आपको उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है लेकिन उसके आगे चल के नुकसानात बहुत बड़े हैं। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा। सफ़र जो सा इस हफ्ते में बिल्कुल आपको जो सा 19 और 20 तारीख आपके लिए सफ़र के लिए अहम है, लेकिन दौरान सफ़र सेहत के थोड़े मामला जो से वो ख़राब हो सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि वो जो उनसे अपने जितने भी मामला आते हैं, चाहे वो रुपये पैसे के हवाले से हैं या इमिग्रेशन के हवाले से कोई आपके मामला में कोई रुकावट पड़ी हुई है, तो इस हफ्ते ज़रा थोड़ा सा ज़रा खामोशी इख्तियार कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाहर कुछ जाने के लिए जो बोरे बेताब हैं वो किसी एजेंट के किसी झांसे में मत आ जाइएगा, वरना पैसों का फ्रॉड हो सकता है।
सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए बिल्कुल उनके तबादले में कुछ चीज़ें जो उनसे तंग कर रही हैं, प्रमोशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बॉस को नाराज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ पे बॉस नाराज़ हुए वहाँ पर आपके को तहरीरी तौर पे जो उनसा को आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ये इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। घरेलू ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो जो उनसा बिल्कुल अपने बच्चों के मामलात में थोड़ा सा ज़रा सिंसियर होने की कोशिश करें, यही उनके लिए बेहतरी है। बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा, ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से। बहरहाल ये हफ्ता फाइनेंशियली तौर पर आपके लिए कुछ थोड़ा अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन मिली जुली कैफियत रहेगी। आपने जो सा एक तो बाजरा जो सा वो रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है, और कोशिश करनी है कि बुध वाले दिन आपने 7 फल सब्ज़ रंग का गिफ्ट पेपर लेके उसमें डाल के, चाहे वो आप शॉपर में डाल लें, वो किसी को दे, लेकिन गिफ्ट पेपर में डाल के दीजिएगा। और मूंग की दाल लाजमी दीजिएगा। बाजरा आपने रोज़ाना डालना है। आपने जो है ना 41 मरतबा सुबह और शाम सूरह कौसर का विर्द करना है। 41 मरतबा सुबह पढ़नी है, 41 मरतबा आपने शाम पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िएगा, और इस्तग़फ़ार जितना हो पढ़ें जब भी आपको टाइम मिले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए जो है ना इस हफ्ते का लकी नंबर जो है वो 9 और 6 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में जैसे इस हफ्ते का आगाज़ होगा, घरेलू परेशानियों का सामना रहेगा, सोशल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कुछ चिंता बढ़ती भी नज़र आ रही है इस हफ्ते के शुरू में। लेकिन 16 और 17 तारीख को आपके अपने स्टैंडर्ड राशि का मालिक जो सा वो नीच राशि में जाएगा, जहाँ पर केत भी होगा। वहाँ पर आकर जो सा ना बाकायदा ग्रहण के योग भी बन रहे हैं। औलाद के मामले में थोड़ी सी आपको जो उनसे ना वो को बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है कैंसर वाली, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़रा एहतियात करें। बुर्ज सरतान वालों को बाकायदा जो सा दोस्तों के मामलात में थोड़ा एहतियात बरतना होगी 16 और 17 तारीख को। 19 और 20 तारीख को बाकायदा सेहत के हवाले से कुछ मामला बिगड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, आपको अपने करियर की फ़िक्र जो सी है ना वो अब करने की ज़रूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं जिसमें आपके रोज़गार के मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अपनी जोन सी ना जज्बाती कैफियत पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, और बराए मेहरबानी सियासत को सिर्फ सियासत के मैदान तक रहने दीजिएगा। अपने ज़ाती ताल्लुकात में घुसेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मामला ख़राब हो सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन को मैं फिर अपनी बात को दोबारा रिपीट करूँगा, ज़रा एहतियात कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपको भी इजी मनी की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको ज़रा अवॉइड करना होगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है वो जैकपॉट में अगर हिस्सा लें या कोई शेयर मार्केट में वहाँ पे, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज सरतान वालों को बाकायदा सफ़र तो आपका तैयार है, रूहानी तौर पर भी आपको कुछ उनसे वो कोई इशारा हो सकता है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, सिर्फ अपनी ज़हनी कैफियत पर ज़रा काबू रखिएगा। जो फ़ीमेल है, ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन है, उनके लिए जो उनसे ये हफ्ता सारा ही अच्छा रहेगा। कोई मेहमानों की आमदन का सिलसिला रहेगा। औलाद के बारे में कुछ आप पॉजिटिव जो उनसे फ़ैसले लेंगी ज़रूर, लेकिन दिक्कतें कुछ हैं, कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्टर्ब भी हैं। ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से जो उनसे आपको खुशखबरी आ सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला जो वर्किंग वूम है ना, उनके लिए भी हफ्ता ठीक रहेगा। लेकिन 16 और 17 दिन को कमर दरा करो को ज़रा एहतियात कीजिएगा, बाकी सारे आपके जो उनसे मामला ठीक रहेंगे। ख़ास तौर पर जिनका बैरून जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए जो ट्रेड का काम करते हैं, जो आईटी से वाबस्ता हैं, जो बैंकिंग के से वाबस्ता हैं, उनको थोड़ा सा ज़रा देखभाल कर चलना होगा। अपने जो भी बिज़नेस के मामला हैं उसमें जो तहरीरी मामला हैं उनको ज़रा देखभाल कर कीजिएगा। और प्रॉपर्टी के मामला में भी जो है ना, आपने किसी पर आँखें बंद करके एतमाद करने की कोशिश नहीं करनी। तब्दीली आपकी आ रही है, वो चाहे आपके दफ्तरी माहौल में हो या आपकी रिहाइश की हो, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। प्लान करना अभी से शुरू कर दे, यही आपके लिए बेहतर है। आपने इस हफ्ते में बाकायदा 16 और 17 तारीख को चावल और चीनी, ये दोनों चीज़ें जो उनसी आपने जो उनसी किसी फ़कीर को ज़रूर देनी है, अल्लाह के नाम की, साथ में कह रहा हूँ अल्लाह के नाम की। और दूध का एक पैकेट लाजमी दीजिएगा। ये आपने 16 और 17 तारीख को दोनों दिन देना है। और हफ्ते के दिन एक आपने बाकायदा घी वाली रोटी पकाकर उस पर गुड़ या शक्कर रख के और घी का या मक्खन का एक चम्मच रख के वो किसी फ़कीर को दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला फिर देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता है। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है, और घर से निकलते वक्त सूरह हशर की आखिरी आयत आपने लाजमी पढ़नी है। इस्तग़फ़ार नहीं आपने छोड़नी है, मैं आपको बता दूँ।
और जहाँ भी कोई आपको कोई साइल नज़र आए, कोई आपके साथ कोई दस्ते सवाल करे, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये या 20 रुपये, जो आपकी इस्तेताअत है, आपने ना नहीं करनी। और ये भी नहीं कहना है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कट्टे हो भाई, जाओ जाके कमाओ, नहीं। उसके सानमंद हो, चाहे वो आपसे झूठी क्यों ना बोल रहा हो, चाहे उसका कारोबार ही क्यों ना हो, उसके सानमंद हो। वासफ अली वासफ साहब का बड़ा अच्छा कॉल है कि आपको सानमंद होना चाहिए। जो आके साहिल आपसे सवाल करता है, उसकी मेहरबानी है, उसका वो आपका शुमार सखियों में करा देता है, तो लाजमी दीजिएगा। इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 7 है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज असद, लियो। अच्छा, लियो वालों की बात करें, सिंह राशि वालों की, तो सूरज शरफ पे था, सूरज शर्म में था, लेकिन 29 तारीख को जैसे सैटर्न आया, उसकी तीसरी नज़र उस पर पड़ रही थी। भागदौड़ आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें जो सी बनती जो सी वो रुक गई। ज़हनी तनाव भी आपका बढ़ा है पीछे, और फाइनेंशियल तौर पर आपके खाना माल का मालों का तारा जो सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। वो आपके भाग्यस्थान में जो सा वो आपके बाकायदा 10वें घर में जो सा वो रेट्रोग्रेड हुआ है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलते हैं। अंदरूनी मुल्क का कोई सफ़र भी पड़ सकता है, और बच्चों की इब्तदाई तालीम पर ज़रा ख़ास तवज्जो देना होगी। यहाँ पर आकर अगर आपने थोड़ा सा भी कोई लापरवाही या अपनी आँख बंद करने की कोशिश की, या लाड़ और प्यार और मोहब्बत की वजह से कुछ चीज़ें आ रही आई, तो बच्चों की जो सी इब्तदाई तालीम जो सी है वो बिगड़ सकती है। तो इब्तदाई दीनी होते हैं बच्चों के लिए, जो बेस बननी होती है, जिस पे बुनियाद बननी होती है, तो ज़रा एहतियात करके चलिएगा। इस हफ्ते की 16 और 17 तारीख को घरेलू कुछ मामला जो सा वो पेचीदा हो सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों के हवाले से घर में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो नेगेटिव तौर पर जो सा सामने आ सकती हैं। जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ आप पर जो सा उंगलियां उठ सकती हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो सा अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, ना ख़रीदने की कोशिश करनी है, ना बेचने की कोशिश करनी है। अगर आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट या कोई बयाने की सूरत में या किसी के साथ कोई टाइम दिया हुआ 16-17 तारीख को, तो उसको ज़रा डिले करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जो सा बिल्कुल ग्रहण योग भी लगने जा रहा है। बाकायदा औलाद के मामलात में चिंता तो बढ़ेगी आपकी, और कुछ लव अफेयर के मामलात में कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो सी हैं जो आपसे बिल्कुल छुपी हुई थी, या बिल्कुल आप जिनसे लाइलम थे, वो चीज़ें अब जो सी हैं ना खुद ब खुद आया होना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, और कुछ दूरियों का सबब भी बन सकती है ये तकलीफ़। इसमें ज़रा एहतियात की। टीन एजेस वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तलीम के मामलात पर जो सा ना थोड़ा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अलबत्ता असेंडेंट का मालक 10वें घर में आपका आ चुका है। यहाँ पर आकर बाकायदा 10वें घर में सूरज तारच है, रेट्रोग्रेड राजयोग तो बनता है, लेकिन हर किसी का तो नहीं होता। हाँ, ये नहीं है कि सबका ही होगा। तो यहाँ पर आकर जो सा ना कुछ आपकी कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ेगा, सोशल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात है कि जो पीछे काम जो आपके अधूरे रह गए हैं, वो अब जो है ना बिल्कुल एक्टिव हो सकते हैं, और उसमें आपको कामयाबी भी मिल सकती है। बिज़नेस के हवाले से सैटर्न की 7वीं नज़र है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, तो कोई आपको मात नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं आपको मात दे सकता। जो भी मामला, चाहे बिज़नेस के हवाले से आपने शराकत करनी है, या किसी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, या किसी को माल ऑर्डर पे देना है, या किसी से माल ऑर्डर पे हुआना है, तो बराए मेहरबानी प्रैक्टिकल तौर पे, उसकी तहरीरी तौर पे जो है अपने सारे काम करने हैं। ज़बानी जमा खर्च करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, कुछ चीज़ें जो सी है, कुछ नए लोग आपके बहुत करीब है, उन पर बिल्कुल आपने जो है ना, पंजाबी में कहते हैं ना, वसा खाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, वरना वहाँ से कुछ चीटिंग हो सकती है, और वो आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं वो मामला, फाइनेंशियली तौर पर भी और बिज़नेस के हवाले से भी। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल आगे से बेहतर होगी। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मज़ीद मच्योरपन आने वाला है, और आना भी चाहिए। जितना प्रैक्टिकल तौर पर अपने आप को लेकर चलेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, अलबत्ता मंगल जो सा वो आपका जो सा ना वो 8वें घर में आ रहा है। बराए मेहरबानी जिनको कोई बवासीर के मसले हैं, या जिनको कोई बाकायदा कोई यूट्रस का ख़ास तौर पर फीमेल को जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको ज़रा ख़ास एहतियात करना होगी। और दौरान सफ़र जो सा बाकायदा सवारी की एहतियात से ड्राइविंग कीजिएगा सवारी, और गाड़ी ख़रीदते वक्त भी जो सा ना थोड़ा सा 16-17 तारीख को तो ज़रा ना ही ख़रीदे तो ज़्यादा बेहतर है। जो बाकायदा गवर्नमेंट मुलाजम अफराद हैं, उनके लिए जो है ना चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन
राहत भी है और प्रमोशन भी है और उसमें आपकी कामयाबी भी है। लिटिगेशन के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। आपने जो भी अपने मामलात है खुद सामने होकर फेस करने हैं, किसी थर्ड पर्सन को बीच में डालने की कोशिश नहीं करनी लिए वालों ने, यही आपके लिए बेहतरी है। ब्लड प्रेशर का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। हार्ट के जो इनको प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी बेहतर है कि वो ज़रा अपने ग़ज़ा पे ज़रा कंट्रोल रखें, ओवर ईटिंग करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही किसी किस्म की बदपरहेज़ी की तरफ जाइएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब लियो वालों ने जो उनसे ना, आपने 500 मरतबा या काब्ज़ो सुबह शाम पढ़ना है, 500 मरतबा, और कोशिश कीजिएगा इससे पहले आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उससे पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, फिर 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 500 मरतबा या काब्ज़ो या काब्ज़ो या काब्ज़ो का विर्द करना है। और फिर आपने जब ये 500 मरतबा पढ़ के 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दुरूद पाक पढ़ के आपने दुआ मांगनी है, इंशाअल्लाह ताला आपके जो रुका हुआ काम होगा वो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते बिल्कुल हो सकता है। और 16-17 तारीख को तो अगर आप ये या काब्ज़ों का ज़्यादा विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई ना कोई इस हफ्ते में खुशखबरी या कोई नवीद बिल्कुल मिल सकती है। आपने बाकायदा मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन, मंगल वाले दिन गोश्त तो नहीं मिलेगा, नागा होगा, मुर्गी का गोश्त ले लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, वो आपने परिंदों को डाल देना है। और जुमेरात को आप चाहे मुर्गी का गोश्त ले लें, चाहे गाय का गोश्त ले लें या बछड़े का गोश्त ले लें, पाव ले लें, आधा पाव ले लें, ये आप पे इस्तेदाद पे है, उसमें हल्दी डाल के आपने बिल्कुल देनी है। और जुमे को बाकायदा किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर आपने खिलाना है और इतनी मोहब्बत से देना है, इतनी मोहब्बत से देना है कि देने वाले को भी पता चले कि यार ये खाना नहीं मुझे दे रहा, ये मोहब्बत ही दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो उनसा लकी नंबर है ना, वो 4 और 5 है। बुर्ज सुंबला, विर्गो, कन्या राशि, आपके लिए तो अच्छा साइन ये है कि आपके 8वें घर से सूरज निकल के बाकायदा 9वें घर में आपके भाग्यस्थान में जो उनसा है वो ट्रांसफर कर चुका हुआ है। वो आपके चाहे 12वें घर का मालिक है। और मंगल वो आपके 7वें घर में आ चुका हुआ है, वो आपके 3रे घर का मालिक है। 7वें घर में जोरा भी बैठी हुई है जो बिल्कुल पूरे अरूज पे आने वाली है। 16 तारीख को पूरे अरूज पे होगी। जुपिटर भी है। चाहे आपके मालिक का, आपके अपने एसेंडेंट का मालिक जो उनसे है वो मरकरी, वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन वो भी आपके भाग्यस्थान में है। अच्छा, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, विर्गो वाले ख़ास तौर पर आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी, लेकिन बराए मेहरबानी उसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव तौर पर भी आपके सामने आएंगी, उनकी ज़रा पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। माली जो मामला था वो इस हफ्ते बिल्कुल बेहतर होने जा रहे हैं आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे आ रहे हैं। चाहे आपके एसेंडेंट का मालिक जो उनसे वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन कोई बात नहीं है। रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि गलती जहाँ पर आप करेंगे वहाँ पर नुकसान होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी दूसरे वाले पर मत दोष दीजिएगा कि फ़लाँ की वजह से हो गया। आप जहाँ पे गलती करेंगे, जहाँ पे कोताही करेंगे, जहाँ पे आपका लालच आ रहा आएगा, जहाँ आपकी हवस बढ़ेगी, जहाँ लोभ बढ़ेगा, वहाँ आप ज़्यादा अपना दायरा सार खींचने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होगी, वरना प्रॉब्लम कोई नहीं है विर्गो वालों को। ये मैं आपको बात बता दूँ। इस हफ्ते के बाकायदा 16 और 17 तारीख को सफ़र करने की ज़रा कोशिश मत कीजिएगा, चाहे अंदरूनी मुल्क हो चाहे बैरून मुल्क का कुछ क्यों ना हो। इस दौरान सफ़र जो उनसा ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, कुछ सेहत के मामला बिगड़ सकते हैं, बहन भाइयों के साथ भी कुछ चीज़ें जो उनसी है ना जज्बाती तौर पर कुछ रंजिशें पैदा हो सकती हैं, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। और ना ही किसी रिलेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना रखिएगा। ये 2 दिन ज़रा एहतियात कीजिएगा, बाकी सारे आपके मामला ठीक है। घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी 18-19 तारीख को, वहाँ पर आकर कुछ जोन सी हैं घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ने के साथ साथ आपके को माली पैकेज भी जोन सा ना वो भी बेहतर होने जा रहा है। वालदा की तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता 20 तारीख को जोन सा है ना औलाद के मामलात में जोन सा आपको कोई खुशखबरी मिलने जा रही है। ख़ासतौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन है उनके लिए भी कोई खुशखबरी है। 19 और 20 तारीख को बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। अपने ज़वाजी मामलात में बेहतरी तो आएगी, लेकिन मंगल आ चुका हुआ है। ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनको चाहिए कि वो जो उनसे ना ज़रा
अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, और अपने स्टेटस के हवाले से, अपनी सोशल एक्टिविटी के हवाले से कुछ ज़्यादा तेज़ी या किसी किस्म का भी जो सा ना कोई दिखावा करने की कोशिश मत कीजिएगा, हाँ, जिसमें जो सा आपके लिए कोई चीज़ें प्रॉब्लम्स खड़ी करें। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, अलबत्ता बिज़नेस में बिल्कुल बेहतरी है, लेकिन नए शराकत से ज़रा जो पुरानी चल रही है उसको रखिएगा, नए शराकत से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा, और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो सी ज़हनी सलाहियतें हैं वो बिल्कुल बरोकार लाने की आ चुकी, ये कुदरत की तरफ से होता है। देखो, दिमाग ज़हीन नहीं होता, गलत बात है ये। जो लोग कहते हैं ना इसका दिमाग बड़ा ज़हीन है, दिमाग सिर्फ कंप्यूटर होता है, आलाकार होता है। जहानत गॉड गिफ्ट होती है, जहानत अंदर से पिनपती है, जो कुदरत हमें दे के भेजती है, जो हम मालिक से लेके आते हैं, जहानत उसे कहते हैं। दिमाग सिर्फ आलाकार होता है। हम जितना भी जो कुछ सीखते हैं, जो भी अल्फाज स्टोर करते हैं बचपन से लेके, कोई कुछ घर से लेते हैं, कुछ गली से लेते हैं, कुछ मोहल्लों से, कुछ स्कूल से, कुछ कॉलेज से, वो सारी एक मेमोरी जो दिमाग में होती है वो स्टोर हुई भी होती है। जहानत कुछ और चीज़ होती है। जहानत जिसके बारे में आपने पढ़ा भी ना, उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, वो पढ़ना जानकारी होता है, मुशाहिदा। ज़हीन लोग मुशाहिदे में आते हैं, तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। हाँ, अलबत्ता सफ़र आपका बिल्कुल पड़ सकता है इस हफ्ते, सिर्फ 16-17 तारीख को ज़रा परहेज़ कीजिएगा, और सफ़र चाहे वो बिज़नेस के वाले से क्यों ना, उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात वाज़िया कर दूँ विर्गो वालों को, ख़ास तौर के लिए जिनका ट्रेड का कारोबार है, जो मोबाइल फ़ोन से वाबस्ता है और जो बैंकिंग में है, उनको जो ज़रा देखभाल के चलना होगा। कोई नई कमिटमेंट करते वक्त जो भी है वो तहरीरी तौर पर अपने पास ज़रूर कुछ चीज़ें जो उनसे रख लीजिएगा। वो आपके लिए आगे चल के बिल्कुल तंग नहीं होंगे आप, वो आपको आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं, उनके कुछ मामला जो रुके हुए हैं, तो वो सिर्फ तहरीरी तौर पे है, सिर्फ नुक्ते की गलती हरी हुई है। इंशाअल्लाह ताला वो भी जो उनसे इस हफ्ते किसी वक्त भी हो सकती है। हाँ, 17 और 18 तारीख जो उनसी है ना, ये आपके लिए बेहतरी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, 16-17 तारीख के। ख़ास तौर पर जिनको कोई दमे का प्रॉब्लम है या जो कोई नज़र बद का शिकार है, उनको जो उनसे ना थोड़ा सा एहतियात करना होगी, बिल्कुल एहतियात करना होगी। एक तो गर्मी से बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा। बाहर निकले भी, धूप में निकले भी, तो छाता जो उनसा वो हाथ में ज़रूर होना चाहिए, बल्कि धूप में ना ही निकले तो बेहतर है। अब विर्गो वालों को चाहिए कि वो बाकायदा जो उनसा ना, ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते जो उनसे ना कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो को पौधा अपने हाथ से ज़रूर लगाइएगा। आपने सूरह इखलास की एक तस्बीह करनी है सुबह के वक़्त, और 401 मरतबा या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल कराम पढ़ के फिर आपने सूरह इखलास की तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। ये आपने इस हफ्ते लाजमी करना है। ये अमल रात को सोते वक्त भी कर ले तो सोने पे सुहागा है। और दूसरा आपने एक काम करना है कि आपने बाकायदा बुध वाले दिन बाजरे से अपना मुंह धोना है, नीचे कपड़ा रख लीजिएगा या कोई प्लेट रख लीजिएगा, ठीक है। और या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल कराम पढ़ते जाना, चेहरे पर आपने 5 जो उनसे चीटे मारने हैं। उसके बाद या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल कराम पढ़ते जाना, वो परिंदों को डालना, बाद में मुँह पानी से, साफ़ पानी से मुँह धो लीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता है। ये आपने इस हफ्ते लाजमी काम करना है। और दूसरा, आपका जो सा लकी नंबर है वो 9 और 3 है। बुध वाले दिन कोशिश कीजिएगा 5वां पारा, अगर आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो 2-3 सफ़े पढ़ के वो मस्जिद में रखवा दीजिएगा। 5वां पारा। स्कूल में बच्चों को पेंसिलें डोनेट कर सकते हैं, वो कर दे, कापियाँ कर सकते हैं, वो करें इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर अगर आपकी तदबीर भी अब काम करने वाली है और आपकी तकदीर भी काम करने वाली है, बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। करना तो उसी ने है ना, हम तो सिर्फ आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। वो कर दे उसकी मेहरबानी है, ना करे तभी उसकी मेहरबानी है, वो मालिक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्जे मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि वालों की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में ज़हनी तौर पर कुछ बड़े इख्तलाफात पैदा होंगे, जज्बाती कोई धचका भी लग सकता है, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी खबरें भी मसूल हो सकती हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा किसी पर कोई ईमान या कोई हमा दावा हो, उसके बावजूद
आपके वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें भी जा सकती हैं और आपको ये सुनकर कुछ बातों का बिल्कुल धचका लगेगा। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं जिसमें बिल्कुल आप लाइलम हो, वो उस पर आप पे जो है ना आपके ज़िम्मेदार दी जा सकती हैं। माली तौर पर ये हफ्ता जो सा तुला वालों के लिए कोई मिली जुली कैफियत करेगा। हाँ अलबत्ता जैसे ही चंद्रमा दूसरे घर में यानी अकरब कमरदर अकरब में होगा, लेकिन उसके बावजूद कमरदर अकरब होने के बावजूद आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे, लेकिन जैसे ही आएंगे वैसे ही खर्च हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, बात बात पे लोगों को नाला होने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़रा शाइस्तगी से पेश आइएगा, यही आपके लिए बेहतर है। 19 और 20 को बाकायदा अंदरूनी मुल्क का जो उनसे सफ़र पड़ सकता है और दौरान सफ़र जो भी आपके माली मामला होता है या आपने किसी मकसद के लिए जाना है, चाहे वो बिज़नेस के वाले से हो, वो उसमें जो है ना आपको बाकायदा कुछ बेहतरी के आसार मिलेंगे। और यहाँ तक कि आप जहाँ भी अपने इस सफ़र दौरान सफ़र में आपकी जो भी हस्बे मंशा आप अपना को मकसद लेके जाते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलने के 90% अमकान है। घरेलू जिम्मेदारियाँ इस हफ्ते के शुरू में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों के साथ ज़रा जो है ना अपने मामलात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। और ये वक्त आ चुका हुआ आपके लिए, जैसे ही जोल 5वें घर में है, यहाँ पर अब वही आपके साथ जो उनसे ज़्यादा चलेंगे जो मैच्योर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। बाकी जो आपके साथ वक्त पास करने वाले लोग थे या जो हम दावा करते थे कि बिल्कुल हम जो उनसे सच्ची दोस्ती हमारे अलावा कोई नहीं है, वो सब चीज़ें जो उनसे अब छांटी होने जा रही हैं। लव अफेयर के मामलात में भी कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बिल्कुल मैच्योरनेस की तरफ आएंगी और जो चीज़ें हवा में थी वो खुद ब खुद जो उनसी ख़त्म होती चली जाएंगी और बिल्कुल एक मेजर जो ना तब्दीली आ रही है। हाँ अलबत्ता अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने जो शुगर के डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए भी जो ना बिल्कुल एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके 11वें घर का मालिक जो उनसे सूरज वो 8वें घर में आ चुका हुआ है। सूरज का 8वें घर में होना, बुध का वहाँ पर रेट्रोग्रेड होना, बुध जो उनसे वो आपके 12वें घर का मालिक भी है और आपके 9वें घर का मालिक भी है, वो भी 8वें घर पे है। किसी दोस्तों पे आस मील लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बुरी तरह जो है ना आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा वालिद के साथ जो है ना अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर वालिद बीमार है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कीजिएगा। अगर किसी वजह से नाराज़ हैं तो उनको बिल्कुल मनाने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इमिग्रेशन के वाले से अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं या कोई एजेंट आपको टाल मटोल कर रहा है तो ज़रा खामोशी से और बुर्दबारी से काम लीजिएगा, बिल्कुल रैश होने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको किसी एजेंट को पैसे देने का सोचा हुआ है तो ज़रा अपना हाथ रोक लीजिएगा, अभी बिल्कुल नहीं, वरना फ्रॉड हो सकता है। बैंकिंग के मामलात में आपने कोई लोन वगैरह का तो उसमें भी थोड़ा सा आपको डिले करना होगा। बिज़नेस के मामलात में, शराकत के मामला में कुछ चीज़ें जो सी है वो बाकायदा बेहतरी की तरफ तो जाएंगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो सी ना आपको भी अपने आप को थोड़ा सा वाइंड अप करना होगा। वाइंड अप से मुराद ये है कि अपने जितने भी आपने फजूल किस्म के जो अपने पाँव फैलाए हुए हैं ना उनको जो ना थोड़ा सा उसको ज़रा उसका दायरा कम कीजिए, यही आपके लिए बेहतरी है। और जिस मामला को जो चीज़ें फोकस करने वाली हैं उनको फोकस करें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके लिए जो है ना इस हफ्ते कोई अच्छी जो उनसी खबरें नहीं हैं। और जिनका स्टॉक का शेयर मार्केट में है उनको भी जो है बुरी तरह जो है मंदा का सामना रहेगा। बिल्कुल गवर्नमेंट मुलाजिम अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जितने भी मामला आता है, चाहे वो लिटिगेशन के मामला आता है, चाहे तबादले के मामला आता है, उन पर थोड़ा सा भी ज़रा खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके कोई शादी के मामला में कोई रखना पड़ रहा है या कोई रुकावट पड़ रही है उनको भी थोड़ा सा भी वेट करना होगा। लिहाजा लिब्रा वालों को जुमे वाले दिन जो है एक तो आपने चीनी लाजमी किसी को देनी है जुमे की नमाज के बाद, और दूसरा आपने इतवार वाले दिन 1.25 किलो आटा लाजमी देना है। बिल्कुल आपने ये काम ज़रूर करना है। या गंदम जो सी है वो परिंदों को डाल देनी है। आपने जो सा या अल्लाह हो या बास्तो या मुगरिया जो सा ना इसका आपने विर्द करना है। ये आपने तकरीबन को 500 मरतबा ये तीनों इसम पढ़ने हैं, चाहे रात को सोते वक्त पढ़ लीजिए सुबह की नमाज में, लेकिन कोशिश कीजिएगा रात को पढ़िएगा और इससे पहले जो सा 3 मरतबा सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके रोज़गार के मामला में कोई रुकावट भी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो सा ये मिली जुली कैफियत रहेगी इसमें, बस अपने ज़रा जज्बात पर कंट्रोल रखिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 6 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आपके सैटर्न का मालिक जो बाकायदा जो उनसे ट्रांजिट करने जा रहा है
वो आपके बिल्कुल 5वें घर में आएगा। सूरज वो ट्रांजिट कर चुका होगा, वो आपके 7वें घर में आएगा। अब सूरज का 7वें घर में आना के सीधा आपके घर को देखना, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई थोड़े से प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, बिज़नेस के मामलात में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन 5वें घर में जुपिटर को ना वो आपको देखना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने मामलात को किस तरह लेके चलना है। मुश्तरी का काम होता है विजडम देना, अक्ल देना, और इंसान की बाकायदा जो सा विल पावर को जो सा ना बहाल रखना। तो लिहाजा आप जितना अपने आप को चार्ज करेंगे, चाहे आपको जितनी मर्जी रुकावटें को बिज़नेस में आती जाए या ज़वाजी ज़िंदगी में आती जाए, लेकिन बुर्दबारी तहम्मुल से मामला फ़हम में से काम लेंगे तो ये सारे जो सा ना इसका जो सा ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आ सकता है। इस हफ्ते के शुरू में कोई नींद में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि ज़रा जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप नींद में, जितना आप रात को जागने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए जो सा सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस हफ्ते की 16, 17 और 18 तारीख को बाकायदा जो सा जज्बाती तौर पर जो सा कुछ जहन जो सा वो इधर उधर के ख्यालात में आपको भटकाएगा। मन में कुछ अजीब किस्म के जो सा ख्यालात उभरेंगे। अपने विचारों को, अपने ख्यालात को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। वालदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। आपके लव अफेयर के मामलात में ये भी हो सकता है कि कोई पुराने ताल्लुक़ जो सा वो आपका मुंतका हो जाए, कोई तर्क मोहब्बत हो जाए और कोई नई कोई सलामदुआ जो सा वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे। लेकिन चाहे नया हो या पुराना हो, जितना इसमें तेज़ी और फुर्तबाजी दिखाने की कोशिश करेंगे, उतना आप उसमें जो सा ना नुकसान उठाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की ख़ास तौर पर टीन एजेस के जो बच्चे हैं, उनकी तालीम के हवाले से यही वक्त है आपको फोकस करने का। अपने जितने भी तालीमी मामलात को, अपने जो हेल्थ से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग जिनका शोबा है तलीमी मैदान में, उनके लिए बड़ी चीज़ें जो सी ना कंप्यूटर की दुनिया में जो है, उनके लिए ख़ास तौर पर ये ख़ास वक्त है। जुपिटर 5वें घर में, वीनस भी जो सी है वो भी एग्जाल्टेड किया, बजाय इधर उधर को जो सा ना कामों पर ध्यान देने के अपने तलीमी मामलात पर जितना फोकस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। शराकत जो सी है बिज़नेस के मामलात में ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। तारा 7वें घर में जो सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। जो भी करेंगे लिख पढ़ लाजमी कीजिएगा, तहरीरी तौर पर मजबूत होकर चलिएगा। जहाँ पर भी आपने तहरीरी तौर पर अपना कोई भी मायदा मनसूख करने की कोशिश की या उसमें कोई उजरत दिखाने की कोशिश की, तो बाकायदा जो इंसान आपको कोई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर बीवी के साथ ज़रा अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ास तौर पर जो घरेलू औरतें हैं उनको जो इंसान अपनी ईगो पर और अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखना होगा, यही उनके लिए बेहतर है। सरकारी मुलाजम अफराद जो से हैं उनके लिए भी जो सा कुछ ना कुछ चुनौतियाँ खड़ी होने जा रही हैं। ख़ास तौर पर 16, 17 तारीख को कोई ना कोई आपके लिए कोई छोटा सा जो सी चीज़ें जो सी हैं, कोई गलती जो सी आपने कोई भी आपने गलती करने की कोशिश की तो वो जो सा सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी हो सकती हैं। तो ज़रा एहतियात करके चलिएगा। सफ़र इस हफ्ते के जो सा बाकायदा 19 तारीख बहुत अहम है आपके लिए सफ़र के लिए, और अंदरून मुल्क ख़ास तौर पे जो सा आपको सफ़र पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इजी मनी की तरफ जो सा बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं। 16 और 17 तारीख आपके लिए बड़ी बेहतर है। हालांकि कमर दर अकरब है, लेकिन यहाँ पर कमर दर अकरब आपके घर में होने के बावजूद आपको इजी मनी से यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जैसे फ़ायदा लें तो फ़ौरन जो सा इसको वाइंड अप कर दीजिएगा। ज़्यादा लालच में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको अपने जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको ज़रा अपना ख़ास ख्याल रखना होगा। गर्मी से ज़रा धूप से अपने आप को बचा के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपने जो सा मंगल वाले और इतवार के दिन जो सा ना स्कॉर्पियो वाले मंगल और इतवार के दिन आपने जो सा पालक और गंदम या गंदम का आटा किसी को लाजमी देना है अल्लाह के नाम का। पालक की चाहे 5 गठियाँ ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। 1.25 किलो आटा ले लें। ये मंगल और इतवार अगर 2 दिन दे दें, आपको अल्लाह ने आपको इस्ताद दी है तो बेहतर होगा आपके लिए। आप जो सा ना आपने 31 मरतबा जो सा ना सुबह सूरह फलक और 31 मरतबा रात को सूरह फलक, और घर से निकलते वक्त 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने सीने पे फूंक के ज़रूर निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनुराशि की बात करें तो आपके खाना माल से बाकायदा सैटर्न निकल कर तीसरे घर में जा चुका हुआ है, और जिनका मून साइन है उनकी जो सी सार सती चाहे वो 75 डेज़ के लिए ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन मामला अभी भी जो से ना कुछ पचीदा है, ये नहीं है कि नहीं है।
फाइनेंशियली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी है वो भी डिस्टर्ब है, अखराजात उसी तरह है। लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में जो सा ना आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स की तरफ आपका जो सा ना ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा, और कुछ मामलात में आप जो उलझे हुए मामलात हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद किसी ना किसी कोई ताल्लुक़, कोई दोस्त, कोई ऐसा कोई रिलेशन जो उसमें जो सा ना आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है और उस पर आप अब नाला भी नज़र आएंगे। इस हफ्ते की 16 और 17 तारीख को जो सा बाकायदा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ तक कि वालदा की सेहत का भी आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और कुछ चीज़ें जो सी हैं आपको ख़ुदशात की तरफ भी लेके जा सकती हैं, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये आपके ख़ुदशात है। प्रॉपर्टी के काम में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। मंगल जो बिल्कुल आपके चौथे घर में आ चुका है, जुपिटर भी वहाँ पे है, वीनस भी वहाँ पे है। अगर कोई घर ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें। पैसे अगर आपके पास कुछ पड़े हुए हैं या कुछ आपने उधार को मांगने की आपने किसी से कोई तकाजा किया हुआ, तो उस पैसे को जो सा प्रॉपर्टी में जो सा ना इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर ज़ाया करने की मत कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है। और जिनका ख़ास तौर पर जो बिल्डर्स हैं, जो प्रॉपर्टी के काम में जो वाबस्ता हैं, उनके लिए जो इंसान इस हफ्ते में कोई ना कोई उनको खुशखबरी मिल सकती है, कोई नया सौदा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हो सकता है। दोस्तों के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी वो डिस्टर्ब होने जा रही है। सैटर्न की 5वें घर पर नज़र, औलाद के बारे में आपको खास, वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है, औलाद के बारे में आपको ख़ास चिंता करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल उनकी तलीमी जो उनसे तलीमी मामलात पर ख़ास नज़र रखिएगा, वरना तलीमी मामलात यहीं पर आकर डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर डिस्टर्ब हुए तो तलीम का जो उनसा सत्यानाश हो सकता है। यहीं पर उनके जो उनसा ना फ्यूचर को बाकायदा महफूज करने की ज़रूरत है। वो उसी सूरत में होगा जब आप उन पर पूरा ध्यान देंगे, उन पर तवज्जो देंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को देखो तो छठे घर में जो उनसे 7वें का मालक जो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ तारत, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा बड़ा देखभाल के चलेगा। ख़ास तौर पर जिनकी 2 शादियाँ, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और एक तो बात आपके लिए अच्छी है कि आपके पास जिनको कोई नज़र बद या कोई जादू टूना या सहर का शिकार थे, उनके लिए जो उनसा ना वो साइन अच्छा है, वो चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही है। और नई मुखालफत पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। आपका मुखालफ आपसे बिल्कुल भारी हो सकता है। नए रिलेशन बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। सोशल एक्टिविटी में जितना अपने आप को चार्ज करेंगे, अपने रोज़गार के मामलात पे जितना आप अपने आप को आगे लेकर चलेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ये 2 स्वभाव का साइन है, डबल माइंडेड हो जाते हैं आप फैसला करते वक्त। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी सारे मामलात आपके ठीक रहेंगे। सफ़र इस हफ्ते के जो सा ना बिल्कुल आपको मिड में जो सा सफ़र पड़ सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी सफ़र हो तो कीजिएगा, वरना एहतियात ही कीजिए तो लाजमी तो बेहतर है। फास्ट फूड का जिनका काम है उनको जो सा इस हफ्ते में वो बिल्कुल अपने टारगेट को छूने की कोशिश करेंगे, और कोई नया जो सा उनका कॉन्ट्रैक्ट होटलिंग से जो वो बचता है उनका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बाकी तो आपके सारे मामला बेहतर रहेंगे। अब सेजिटेरियस वालों को चाहिए पीर और जुमेरात को दूध का पैकेट और 1.25 किलो या आधा किलो चने की दाल किसी फ़कीर को खुदा के नाम की ज़रूर दीजिएगा। अगर दाल परिंदों को भी डाल दे तो कोई बात, लेकिन दूध लाजमी दीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा बहुत बेहतर है। अब आपने जो सा या अल्लाह या वास्ते जो सा आपने बिल्कुल 300 मरतबा पढ़ना है, और 101 मरतबा उससे पहले सलाम कौलम रब्बर नहीं पढ़ना है, ये नहीं आपने भूलना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 3 है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जिनका मून साइन है उनकी सारसती बिल्कुल दूसरे घर में यानी खाना माल पे आ चुकी हुई है। जिनका मून साइन है इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। उन लोगों को ज़रा अपने सेविंग के मामलात में बड़ा देखभाल के चलना होगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो उनसे पूरा उसका वे आउट देखना होगा। जहाँ पर आगा आपने कोई लालच की या आपने कोई किसी के कहने पर हवा में कोई चीज़ उछालने की कोशिश की, तो वहीं पर जो सा नुकसान हो सकता है। दूसरा, अपनी गुफ्तार पर, अपने लहजे पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। जितना मैच्योरनेस अपने अंदर पैदा करेंगे, आपके अल्फाजों में उतनी तस्वीर पैदा होती चली जाएगी। ज़ुहल जब दूसरे घर में आता है ना,
तो ये बाकायदा चाहे 75 डेज़ के लिए है, ये बाकायदा जो सा ना जिस घर में बैठता है उसको जो सा उठाता है, जिसको देखता है उसको जो सा ना ये बिल्कुल नीचे लेके जाता है। अब ये देख रहा है आपके चौथे घर पे बिल्कुल वहाँ पर केत भी बैठा हुआ है। घरेलू मामलात में कुछ उलझनें बनने जा रही हैं। आपने अगर तब्दीली का तो सोचा हुआ है तो बिल्कुल आपने बदलाव की तरफ नहीं जाना, तब्दीली की तरफ नहीं जाना। और दूसरा मैं आपको ये बात बता दूँ, जिनका ख़ास तौर पर मून साइन है, अगर आपको कोई नीलम पहन ले, आपने बिल्कुल नीलम नहीं पहनना, वरना सत्यानाश नहीं सवा सत्यानाश। बिल्कुल नीलम नहीं पहनना किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे। इसका मतलब है आप जोर को ज़्यादा मजबूत कर देंगे, घरेलू प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो जाएगी। वालदा की सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। इस हफ्ते के शुरू में जो सा ना कुछ सोशल एक्टिविटी में कुछ डिस्टर्बेंस सी पैदा होती नज़र आ रही है। कुछ जो सा रोज़गार के मामलों में कुछ उलझनें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, कुछ चुनौतियाँ आपके लिए नज़र आ रही हैं, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। जैसे ही 16, 17 और 18 तारीख जैसे ही आएगी इंशाअल्लाह ताला 11वें घर में जैसे ही चंद्रमा आपके दाखिल होगा, वहाँ पर आकर आपके इनकम सोर्स में कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हफ्ते के शुरू में कोई जज्बाती फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। और घर में अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश भी करे तो आप बुर्दबारी से काम लीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। और जो कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या जिन्होंने कोई गाड़ी वगैरह बुक कराई हुई है तो अभी थोड़ा सा मामला थोड़ा डिले कर दे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बल्कि तो डिले होती हुई नज़र भी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। औलाद के मामले में थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। तारक जोन साहब बिल्कुल वो 5वें घर में रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है, सूरज भी वहाँ पे है। उनके तलीमी मामलात में कैप्रिकॉर्न वालों को भी जो सा ख़ास ख्याल रखना होगा। और जिनको कोई लव अफेयर्स के मामला चल रहे हैं उनमें कुछ जो सा ना राब्ते को मुंतका होने जा रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ गलत फहमियों को भी शिकार होने जा रहे हैं। टीन एजेस वालों को अपने जो सा माइंड को पूरा कंट्रोल करना होगा। जहाँ पर उन्होंने आके कोई जज्बाती गलती की तो उनके लिए जो सी पछतावा बन सकती है वो गलती। अज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो अज़वाजी ज़िंदगी में बाकायदा जो सा इस हफ्ते को 19 तारीख को खर्चा पड़ने जा रहा है। आपको बीवी के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है, कोई शादी और ब्याह में कोई खर्चा आ सकता है। हाँ, दूसरी अहम बात है वालदा की सेहत के हवाले से भी कोई खर्चा हो सकता है। बिज़नेस के मामलात को अगर देखा जाए तो बिज़नेस के मामलात में जो सा ना अभी आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगी, बिल्कुल एहतियात बरतना होगी। जिनका ऑयल का कंस्ट्रक्शन का काम है या जिनका प्लास्टिक का काम है या लोहे की छोटी सी लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड है, उनके लिए जो सा ना इस हफ्ते में कुछ चीज़ें बन के जो सा ना वो रुकती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनका पीरियड लंबा होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जैसे ये मामला अगर कोई स्टॉप भी होते हैं तो ये फ़ौरन जो सा है 1-2 दिन बाद जो सा वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा चार्ज होना पड़ेगा। सफ़र आपको बिल्कुल इस हफ्ते के जो सा मिड में पड़ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र जो सा अपनी सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और बहन भाइयों के साथ देखिए, एक बात का आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहन भाइयों करीबी अजीज़ों के साथ जो सा ना रिलेशनशिप को एक लिमिट में रख के चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें वहाँ पे जो उनसे ना डिस्टर्ब करने जा रही हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से क्यों ना हो, विरासत के हवाले से क्यों ना हो, तो ज़रा एहतियात करके चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनके लिए कुछ चुनौतियाँ खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। उनके जो उनसे आपने, अब मैं यहाँ बात तो बड़ी करने जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपने पीछे कोई गलतियाँ की हुई हैं वो गलतियाँ आपके सामने किसी वक्त भी आ सकती हैं सज़ा की शक्ल में, या आपकी रेपुटेशन को ख़राब हो सकती है, या कोई प्रोपेगेंडा आपके ख़िलाफ़ करने में कर सकते हैं कुछ लोग। बस ज़रा अपने दफ्तरी माहौल को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग मूवमेंट के लिए जो उनसे तबादला यकीनी हो चुका हुआ है। जो वर्किंग वूमेन है उनके काम में, चाहे वो सरकारी हैं या कोई गैर सरकारी हैं, तबादला उनके लिए ज़रूरी है। बाकी तो आपके मामला जो उनसे ठीक रहेंगे। सिर्फ माली मामला को ज़रा देखभाल के चलेगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं फिर कहूँगा उसका वे आउट देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो उनसे ईजी मनी की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे ओवरसीज़। और जैकपॉट या शेयर मार्केट में अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश की तो नुकसान बिल्कुल हो सकता है। कैप्रिकॉर्न वालों ने जुमे की रात को जो सा सरसों का तेल और चंद सिक्के अपने सराहने रख लेने हैं। जैसे सुबह उठे कोशिश करें सूरज निकलने से पहले आप उठने की कोशिश करें। तेल में जो सा आपने अपनी अच्छी तरह किसी कटोरे में डाल कर या किसी प्याली में, लोहे की प्याली या स्टील की प्याली में डाल के जो सा ना उसमें चेहरा आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है और उसको सिंक में गिरा देना। बाद में आपने साफ़ पानी से मुंह धो लेना है और सिक्के अपने जिस्म से मस करके किसी स्वीपर को या किसी फ़कीर को दे देने हैं। ये आपने लाजमी करना है। और हफ्ते वाले दिन
किसी अपाहज की, जिसका कोई शजीर का मसला है या कोई नबीना है, उसकी मदद ज़रूर आपने करनी है। अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर किसी को खिलाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। 101 मरतबा आपने कलमा तैयबा वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना। ये आपने घर से निकलने से पहले करना है और कहना मालिक वाद औला शरीक तेरी ज़ात है, बेशक तू ही है, तेरा कोई शरीक नहीं, वाद औला शरीक है। ये यकीन महकम करके अपने अंदर यकीन पैदा करके आपने निकलना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 1 है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, ज़ोहल आपके घर में आ चुका होगा, चाहे वो 75 डेज़ के लिए है। बिल्कुल 75 डेज़ पूरी मैच्योरनेस, जो माजी में आपने किया उन सब चीज़ों को सामने रख के जो आपके हक़ में बेहतर थी उसको आप बिल्कुल साथ लेके चले, बाकी सब फरसूदा चीज़ों को जो सा फारग कर दे। इसी का नाम जीवन है। मुर्दा माजी को साथ लेके मत चले, जो मुर्दा उसको फारग कर दे। लेकिन कुछ चीज़ें जो सी हैं वो ज़िंदा हालत में हमेशा रहती हैं, उनको अपने साथ लेके चलें और नई जो सी है ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। और फाइनेंशियली तौर पर अगर आपकी बात करें तो बिल्कुल आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से पैसे, और जुपिटर का दूसरे घर में होना ये आपके लिए बड़ा जो सा, और वीनस भी वहाँ पे साथ है, मंगल भी आ चुका हुआ है, तो पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आएंगे वहाँ वैसे वैसे खर्च भी होते जाएंगे। लेकिन उस खर्च करने में आपको कोई किसी किस्म की कोई नदामत या किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं होगा। वो आपके जो पैसे खर्च होंगे वो बिल्कुल जायज़ जगह पे खर्च होंगे, वो आने वाले वक्तों में आपके लिए बेनिफिट होगा उसका। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि प्रॉपर्टी को जायदाद के हवाले से जो सा चौथे घर में जो सा अतारत वो रेट्रोग्रेड है। कुछ घर की मरम्मत के हवाले से या कुछ ज़मीन और जायदाद प्लाट के हवाले से जो चीज़ें जो सी है ना थोड़ा सा जो सा आपको डिस्टर्ब करने जा रही हैं, लेकिन इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अपने तहरीरी मायदे जो से हैं या जो भी आपने चेक की लेन देन की सूरत में जो सा जो भी कमिटमेंट करनी है उसको ज़रा मजबूत तरीके से कीजिएगा। बिल्कुल किसी का ये नहीं आपने करना कि फ़लाँ आदमी जो सा या मेरा दोस्त है वो अगर ये ना भी हुआ तो वो कर देगा। इस तरह के कोई भी जो है ना अपने वहम अपने साथ लेके नहीं चलना। ये मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। बहरहाल आपकी जो सी है इस हफ्ते के 16 और 17 तारीख को सोशल एक्टिविटी तो आपको बढ़ने जा रही है। कुछ लोगों के साथ आपके नए मेल जोल होने जा रहे हैं, और दूसरा कुछ ऐसे लोग भी आपके जो से सलामदो होने जा रही है जिनसे आप भी उनकी मदद करेंगे, वो भी आपको मदद देंगे। और 19 और 20 तारीख आपके लिए बड़ी अहम तारीख है। यहाँ पर आकर आपका इनकम ऑफ सोर्स, यहाँ पर आकर आपका कोई बिल्कुल बैरून मुल्क से कॉल भी आ सकती है। यहाँ पर कोई पैसों का भी जो सा कोई आपने किसी से तकाजा किया हुआ या किसी को उधार दिए हुए हैं तो बिल्कुल वो भी आपको मिल सकते हैं। वालदा की सेहत के हवाले से थोड़ी सी चिंता जो सी बढ़ी हुई है वो आगे चल के बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसमें आपको बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामला में थोड़ा सा ना घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। कोई जो सी घरेलू ख़वातीन है उनको जैसी वो अपनी ईगो पर ज़रा ख़ास ध्यान दें, वो बात का जो सा ना बतंगर बनाने की कोशिश मत करें। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल उनको छोड़ना होगा। हाँ, तो यही इनके लिए बेहतर है अगर घर का माहौल ठीक रखना है। तो यहाँ पर अगर घर का माहौल ख़राब हुआ तो बिल्कुल कुछ चीज़ें जो सी है ना मज़ीद डिस्टर्बेंस की तरफ जाएंगी। हार्ट के प्रॉब्लम का आपको ख़ास ख्याल रखना। जैसे ही आपके कुछ सीने में कोई दर्द या कोई बाजू में कोई दर्द महसूस करें, बिल्कुल कोई देसी टोटका नहीं इस्तेमाल करना, ना किसी के कहने पर जो है आपने उसकी पैरवी करने की कोशिश करनी है। कोई नुस्खा इस्तेमाल करने को फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। कोई चौथे घर में सूरज जो है कुछ प्रॉब्लम पैदा ये तो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके कोई शादी के मामला को रुके हुए हैं वो भी इस हफ्ते तो भी डिले होते नज़र आ रहे हैं, या कोई उनको कोई अदालत में कोई लिटिगेशन चल रहा है अज़दवाजी मामला में, उनमें भी अभी जो है ना कुछ चीज़ें मज़ीद डिस्टर्बेंस की तरफ जाएंगी। सरकारी मुलाज़िम अफराद जो उनसे हैं उनके लिए कुछ बेहतरी के साइन तो बन रहे हैं। कोई रोज़गार के मामला में उनके जो सा माली पैकेज जो सा वो ठीक होने जा रहा है। लेकिन एक बात सरकारी मुलाज़िम जो अफराद हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी से भी लेन देन जो भी उन्होंने करना है दफ्तर के माहौल से बाहर आके कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। 50 साल से जो उम्र के लोग हैं उनको बाकायदा जो सा अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द का ख़ास ख्याल रखना होगा। कोई घुटनों के दर्द जो ख़वातीन है
फीमेल है, उनके कमर में दर्द जो सा ना कुछ प्रॉब्लम्स होने जा रही हैं। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रख के चलेगा। बाकी सारे मामला आपके ठीक है। एक्वेरियस वालों के लिए सूरह इखलास 101 मरतबा आपने पढ़नी है। बिल्कुल, अगर 2 तस्बीह कर सकते हैं वो करें, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें। हफ्ते वाले दिन आपने चिराग ज़रूर जलाना है और कोशिश कीजिएगा किसी को 1.25 किलो गुड़ लेके दे दीजिएगा। अगर गुड़ नहीं दे सकते तो अल्लाह के नाम के पैसे जो उनसे वो किसी को दे दीजिएगा। बिल्कुल ये आपने ये काम करना है। और नबीना की मदद कर सकते हैं, वो सोने से सुहाग, वो बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की मदद कीजिए, कमज़ोर लागर आदमी की मदद कीजिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन इस तरह कीजिएगा कि तीसरे हाथ को बिल्कुल पता ना चले। लिहाजा इस हफ्ते के जो उनसा आपका लकी नंबर है वो बाकायदा 8 और 9 है। बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि ज़ोडिएक का आखिरी साइन जिसका मालक मुश्तरी ट्रांसफर कर चुका हुआ, आपके घर में आ चुका हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़ुहल जोन सा है वो 12वें घर में आ चुका हुआ है। और जिनका मून साइन है उनकी सार सती बिल्कुल सर पे आ चुकी हुई है 75 डेज़ के लिए। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अपने घर का है। जुपिटर बिल्कुल आपके घर में है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा लागर तो करेगा, सुस्त तो करेगा, आपको उजलत की तरफ तो ले जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, अपने आप प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, चार्ज करके चलते हैं, तो जो मामला बाकायदा सुस्त रवि का शिकार है वो भागना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप एक्टिव होंगे तो तमाम चीज़ें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आपने अपना जो सा अपना पासवर्ड ठीक करना है, बाकी तमाम चीज़ें जो है खुद ब खुद ऑन होना शुरू हो जाएगी। अब इस हफ्ते के शुरू में जो सा ना देखिए, आपके 8वें घर में चंद्रमा का होना और केत का होना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। सेहत के मामलात में ज़रा आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा और किसी किस्म की भी जो सी है ना अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी ज़रा ख़ास ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आकर कोई आपको कोई बदनामी या कोई तहमत का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं आपको बात बता दूँ। इसमें थोड़ा सा क्यों आजकल आपकी तबीयत बड़ी रंगीन हुई हुई है। वीनस जो सी है वो पूरे रूज में आपके घर में, तो तबीयत तो बहुत ज़्यादा रंगीन हुई हुई है। ख्याली दुनिया से थोड़ा सा उतर आए, बराए मेहरबानी, हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाए ख्याली दुनिया में, यही आपके लिए बेहतर है। मंगल जो सा वो आपके घर में आ चुका, वो तमाम मामलात में तेज़ी पैदा कर रहा है। तो बराए मेहरबानी कुछ जो सा चीज़ें बेहतरी की तरफ उसी सूरत में आ सकते हैं जब आप अपने माइंड को, अपने को जज्बात को, अपने विचारों पर बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब इस हफ्ते के बाकायदा 16 और 17 और 18 तारीख को सफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा। दौरान सफ़र जो सा ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। हाँ, इजी मनी की तरफ जो सा बिल्कुल मन आपका भागेगा और भागना भी चाहिए। यहाँ पर आकर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है माली तौर पर, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और इसी तरह अगर बात करें 19 और 20 तारीख की, वहाँ पर जाकर जो सा आपके बाकायदा सोशल एक्टिविटी में तेज़ी आएगी, आपके रोज़गार का ग्राफ जो सा ऊपर जाएगा। लेकिन उसमें मैं फिर कहूँगा, उसमें आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आप को एक्टिव रखते हैं। हाँ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, रिलेटिव के साथ ताल्लुकात, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लेके चलनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। बहन भाइयों के साथ कुछ जायदाद के मामलात में जो सा कोई घरेलू मामलात में कुछ ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो सा कुछ इख्तलाफात पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बराए मेहरबानी अपनी एनर्जी को बिल्कुल इन कामों में जो सा ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ पर आप गलत हैं वहाँ पर आप एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको कोई गलती नज़र आ रही है तो उनको जो सा ना एक्सक्यूज़ करने का मौका दीजिएगा। बात का बतंगर बनाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। अपनी एनर्जी को, अपने आप को जो सा अपने बिज़नेस में और अपने दूसरे कामों में जो सा माशी तौर पर जो सा उसको जो सा एक्टिव करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में जो सा ना बड़ा देखभाल के चलना होगा बाइसिस वालों को। उसकी वजह ये है कि आपके 7वें घर का मालिक जो सा वो तारद मरकरी वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ, कुछ शक व शुबात उभरेंगे। लेकिन लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोशिश मत कीजिएगा। और बिज़नेस के मामलात में आपने जो भी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइएगा, ना कोई तहरीरी मुआहदा करने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर कोई ना कोई गलती होने के पूरे इम्कान है। और जिनका ट्रेड का कारोबार है या कोई बाकायदा आईटी से रिलेटेड है, बैंकिंग में जो काम करते हैं, उनको चाहिए कि अपने जो सा दफ्तरी मामलात में या अपने कारोबार में जो भी चीज़ें हैं उनको तहरीरी तौर पर जो सा ना
बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी गलती हुई तो उसका जो सा ना नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बैंकिंग के जिन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है उनको जो सा है बिल्कुल इस हफ्ते डिले हो सकता है, या कुछ टाल मटोल भी हो सकती है, या कोई आपका जिसको आपने अपने किसी एजेंट के थ्रू किया हुआ है ये भी हो सकता है वो आपके साथ कोई रब्ता आप करने की कोशिश करें, वो ही ना करें। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो आपके साथ इस हफ्ते जो सी हैं बिल्कुल एहतियात करेंगे तो उसके मामला जो उनसे है काफ़ी बेहतरी की तरफ भी आ सकता है। लेकिन जहाँ पर आपने आके कोई गलती या उजरत या कोई कोताही का या गफलत का मुजाहरा करने की कोशिश की, वहाँ पर जाके मामला जो उनसे है वो ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। सरकारी मुलाजम अफराद जो उनसे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो उनसे अब उनकी जो प्रमोशन के मामला थे, जुपिटर उनके 10वें का माला घर में आ चुका हुआ है, बिल्कुल उनके प्रमोशन जो उनसी है वो होने जा रही है, तबादला भी होने जा रहा है। लेकिन पहले आप चाहते थे तबादला हो, लेकिन अब आप नहीं चाहते तबादला हो। क्यों? जुपिटर जैसे घर में आता है इंसान को तबीयत में सुस्ती पैदा कर देता है। तो बहरहाल ये सारे मामला जोन सा इसी तरह चलेंगे। अब पाइसिस वालों को जोन सा है ना, आपने जोन सा या अल्लाह या लतीफ़ो 500 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। जुमेरात को आपने बाकायदा किसी फ़कीर को खुदा के नाम का खाना ज़रूर देना है, और हफ्ते वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि सरसों से तेल से जोन सा ना अपने पाँव ज़रूर धोने हैं। वो आपने बल्कि जुमे की रात को सोते वक्त, क्यों जुमे की रात को बाकायदा जोन सा हफ्ता शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद, इस्लामी अगर तारीख देखे तो चांद के बाद शुरू हो जाता है, तुलू होने के बाद। पैर आपने ज़रूर धो के सोने हैं अपने बिस्तर पर अब जुमे की रात को 12 बजे के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 3 है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी जो उनसी अगली वीडियो 1-2 रोज़ में आ रही है वो ग्रहण के, चांद ग्रहण के हवाले से आ रही है कि चांद ग्रहण में बड़ा लोगों ने शोशा खड़ा किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि ये जो इस महीने का दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है, पता नहीं क्या क़यामत ढाने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर बात करूँगा। तो बहरहाल अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।